नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखा शास्त्र पुस्तपालन और लेखा कर्म अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 12 विनिमय विपत्र व प्रतिज्ञा पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। बच्चों, इसके पूर्व में मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि किस प्रकार से बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और इसको कौन लिखता है और कौन स्वीकार करता है। बच्चों, आज हम देखेंगे इसके बैक क्रियात्मक प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, अगर बच्चों आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टरों के आपको बैक साइड के क्वेश्चंस के हल मिल सके। अगर इसके पूर्व के क्वेश्चंस के हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। नवबोध लेखाशास्त्र क्लास 11 क्रियात्मक प्रश्नों के हल में आपको चैप्टर नंबर 3 लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन से लेकर के अब तक के सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और इसको किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाएगा। तो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 में आपको बोला है देय तिथि की गणना करने के लिए बोला हुआ है। निम्नलिखित दशाओं में विपत्र की देय तिथि ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। सर्वप्रथम आपको जिस दिन भी ट्रांजैक्शन हुआ है या विपत्र लिखा जा रहा है उस दिन से लेकर के आपको जितने डे बोलेगा या मंथ बोलेगा उतने मंथ काउंट करके 3 दिन उसमें अनुग्रह दिवस जोड़े जाते हैं, ग्रेस डे जोड़ करके देय तिथि ज्ञात की जाती है। बच्चों, अगर देय तिथि के दिन अगर रविवार या कोई सार्वजनिक छुट्टी पड़ जाती है जो पहले से डिक्लेयर है, जैसे 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती, या 26 जनवरी है, 15 अगस्त, ये पहले से तय है, तब ऐसी अगर किसी तिथि को देय तिथि पड़ रही है तो देय तिथि के एक दिन पूर्व भुगतान अवधि मानी जाती है। और अगर यदि कैजुअली अगर अचानक कोई आकस्मिक छुट्टी पड़ जाती है तो देय तिथि के नेक्स्ट डे भुगतान तिथि मानी जाती है। तो क्या समझ में आया बच्चों कि जिस दिन आपका विपत्र लिखा जा रहा है उस दिन से लेकर के आपको जितने मंथ या जितने डे के लिखा रहा है उतना गिन लेंगे, प्लस 3 दिन अनुग्रह दिवस जोड़ा जाएगा। और 3 चीज़ हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट, कि अगर यदि देय तिथि के दिन रविवार या सार्वजनिक छुट्टी पड़ रही है जो पहले से डिक्लेयर है तो एक दिन पूर्व की तिथि को हम देय तिथि मानेंगे। अगर अचानक कोई आकस्मिक छुट्टी पड़ जाती है जिसकी पहले से कोई जानकारी नहीं होती है तो नेक्स्ट डे माना जाता है, अगले दिन, देय तिथि के अगले दिन। और अगर देख जाओ लीप ईयर को भी ध्यान रखा जाता है बच्चों। अगर वो फरवरी उसमें आ रहा है तो फरवरी में आपका क्या आता है, 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, अर्थात आप सन को 4 से डिवाइड करके देखिए, अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो उस वर्ष 29 फरवरी होता है। अगर अदर्स आपका क्या होता है, आपका 28 फरवरी ही होता है। तो 4 साल में एक बार 29 फरवरी आता है। और ये आपको सन के ऊपर है, जैसे आपका सन है 2000 है, 2004, 8, 12, 16, 20, 24 है ना, ये सब में क्या आता है आपका 29 फरवरी आया। चलिए देखते हैं बच्चों, इसका हम और देय तिथि निकालते हैं। तो देय तिथि निकालेंगे। फर्स्ट हमको बोला हुआ है निम्नलिखित दशाओं में विपत्र की देय तिथि ज्ञात कीजिए। विपत्र की तिथि अवधि दिया है 13 जुलाई 2000, मतलब यहाँ पे आपका लीप ईयर है। अगर इसमें फरवरी आएगा तो लीप ईयर को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो 30 दिन बोला, 13 जुलाई से आपको क्या काउंट करना है, आपको यहाँ पे नंबर 1 13 जुलाई से आपको 2000 से लेकर के प्लस 30 डेज लेना है, 30 दिन लेना है। तो 30 दिन लेंगे बच्चों, तो आपका पहले 30 दिन आपका आप देख लीजिए कि 30 दिन हमारा कब जाता है। तो आप जुलाई से इस बार क्या आएगा, जुलाई कब कितने का होता है, 31 जुलाई का होता है।
कितने जुलाई का होता है? 31 जुलाई का होता है, जिसमें से 13 दिन आपके क्या हो चुके हैं? जा चुके हैं। तो 13 दिन आप निकाल लीजिए। सॉरी, हाँ, आपका जुलाई 31 का होता है, 13 दिन, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ 2 बजे 2 1 18 दिन इसके बचे हैं। और 30 दिन में से अगला हमारा 30 दिन बोला हुआ है, 18 दिन तो आपके जुलाई के चले जा चुके हैं। अब 1 तारीख से, जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त आएगा। तो 1 तारीख से आपको कितना दिन गिनना है? आपको 18 दिन 18 दिन जा चुके हैं, तो 30 दिन है, 30 दिन में से 18 दिन आप माइनस कर दीजिए, तो कितना बच गया आपका? 10 में से 2 8 गया 2 दिन, और 3 में से 1 12, मतलब आपको 12 दिन। तो 1 दिन से 1 तारीख से लेकर के आपको 12 दिन गिनना है। तो आपका 12 दिन के गिनोगे तो आपका 12 अगस्त आ गया, और प्लस आपको क्या होगा? 3 दिन और जोड़ना है, तो 15 अगस्त हुआ है। तो 15 अगस्त छुट्टी का दिन होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका क्या होगा बच्चों? 14 अगस्त होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 14 अगस्त होगा। पढ़ रही है हमारा 15 अगस्त हो रहा है, लेकिन हमको उस दिन क्या पड़ रहा है? सार्वजनिक छुट्टी होती है, इसलिए क्या माना जाएगा? 14 अगस्त माना जाएगा, पहला आंसर। दूसरा आंसर हम देखेंगे, आपको क्या बोला हुआ है यहाँ पे? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर से बोलता है 2 महीना, तो 30 सितंबर के बाद क्या आएगा? 30 सितंबर से आप गिनोगे तो नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा? अक्टूबर, 30 अक्टूबर, फिर 30 नवंबर, और 30 नवंबर। नवंबर कितने दिन का होता है आपका? 30 दिन। अपना जब देख सकते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर 30 दिन का होता है। तो आपका जा रहा है 30 नवंबर हो रहा है, प्लस 3 दिन। तो 3 दिन 1 तारीख से गिनोगे तो दिसंबर में आएगा 3 दिन, तो 1 2 3, तो इसका हो जाएगा 3 दिसंबर। तीसरा में आपको कह रहा है 29 नवंबर से। क्या कह रहा है आपको? 29 नवंबर। तो 29 नवंबर में हमारा आता है 3 महीना बोला है, तो नवंबर से दिसंबर 1 महीना, दिसंबर से जनवरी 2 महीना, जनवरी से फरवरी, तो क्या आ रहा है? फरवरी आ रहा है 3 महीना। तो अब आपका 29 फरवरी होता है, इसलिए हमको 29 फरवरी तक आ जाएगा। तो क्या हो गया आपका? कब बोला है? 29 नवंबर। नवंबर से दिसंबर 1 महीना, दिसंबर से जनवरी 2, और जनवरी से 3, तो 29 फरवरी। फरवरी 29 का ही होता है, 29 फरवरी हो गया 3 महीना, और प्लस 3 दिन। तो 3 दिन हमारा कौन सा पड़ेगा आपका? फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च आता है। 1 2 3, 3 मार्च आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 मार्च। क्योंकि फरवरी हमारा कितना दिन होता है? 29। क्यों 29 हो रहा है? क्योंकि यहाँ सन 2000 है, 2000 मतलब लीप ईयर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोलता है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर से गिनोगे तो 31 दिसंबर से क्या हो गया आपका? 31 जनवरी 1 महीना, और आपका दिसंबर के बाद जनवरी 2001 आ जाएगा। 1 में आपका क्या? 28 दिन रहेगा, है ना। तो आपका हो गया दिसंबर से जनवरी, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 3 महीना हो गया। मार्च हो गया। अब मार्च में आपका जोड़ देंगे आपका, तो मार्च कितना आ रहा है आपका? कब 31 मार्च। तो 31 मार्च आप गिनोगे, है ना। तो आपका हो गया 3 महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 मार्च हो रहा था, 31 मार्च के बाद 3 दिन एक्स्ट्रा होगा, तो 3 दिन जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3 अप्रैल। पांचवा है 27 जनवरी 2001 बोला है। तो 1 महीना 27 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी, है ना, अपना 28 27 फरवरी को 1 महीना हो जाएगा, और 3 दिन। तो हमारा यहाँ पे 28 दिन का ही है, तो 1 2 3, मतलब आपका आ जाएगा जनवरी 27 से लेकर के 27 तक 1 महीना हो गया, है ना। तो इसमें आपका आ जाएगा 28
27 फरवरी, 27 फरवरी, 28 का एक दिन होगा और 2 मार्च आएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 2 मार्च आएगा। क्यों, कैसा आएगा 2 मार्च? क्योंकि हमने 27 जनवरी से लेकर के 31 दिन का, तो 31 दिन का होता है हमारा 27 जनवरी से आप गिनोगे तो जनवरी में आपके जनवरी के कितने हो गए? आपके जनवरी 31 दिन का होता है ना। 31 में से 27 गया तो 4 दिन ये और 26 दिन, 27 28 का 28 दिन ये, तो 28 हो गया तुम्हारा 28 4 32 दिन है ना, 32 3, ठीक है 2 मार्च। तो इस तरह से बच्चों आपका ये प्रॉब्लम पहला प्रॉब्लम बनेगा, जिसमें क्या क्या आएगा? पहले में आएगा 14 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा था लेकिन सार्वजनिक छुट्टी होने के कारण एक दिन पहले आएगा। उसी प्रकार आपका यहाँ पे आपका फरवरी वाला आ रहा, लीप ईयर आ रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा? एक दिन कम हो जाएगा। चलिए बच्चों इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। प्रश्न क्रमांक 2 में भी आपको इसी प्रकार आपको पूछा हुआ है कब कब इसका पीरियड्स होगा। तो पहला है आहरण तिथि था, स्वीकृति तिथि और 1 माह। तो स्वीकृति तिथि को हम यहाँ क्या मानते हैं? आधार मानते हैं। तो 2, तो यहाँ पे 2 आपका 2017 से 1 माह है ना। तो 2 मतलब फरवरी, 2 का मतलब क्या होता है? फरवरी होता है। तो फरवरी से आपका काउंट करोगे तो फरवरी में आपके लीप ईयर नहीं है ये, तो 28 दिन ही होता है। 28 दिन में से आपका 2 दिन निकल चुका है तो 26 दिन, तो आपका हो जाएगा मार्च में आपका जनवरी सॉरी है ना, हाँ। तो 1 माह, तो 1 माह होगा तो 2 फरवरी हमारा 1 माह हम लेते हैं, तो जनवरी से ले 1 माह है तो 2 फरवरी से लेकर के 1 माह करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका मार्च आएगा। 2 मार्च, तो इसमें 2 दिन खत्म हो गया है तो आपका क्या आ जाएगा? 30 दिन, तो 28 दिन ये था और 3 दिन, तो 1 आएगा। तो पहला आंसर इसका आ जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर आएगा 3 मार्च, 3 मार्च 2017 होगा। 3 दिन अनुग्रह दिवस का। तो आपका देखा जाए तो 2 मार्च ही आ रहा है, तो 2 मार्च में हमारा वहाँ पे क्या हो गया? 3 दिन कम हो गया है, 2 दिन कम हो गया है और इधर का 1 दिन, तो 2 मार्च आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आपको 3-2 से 30 दिन लिखना है, तो 30 दिन गिनोगे तो 30 दिन 3 तारीख से लेकर के, तो वही बताया अपना यहाँ पे हो जाएगा 28 दिन का था, 28 में से 3 गया, 28 में से 3 गया, 25 दिन ये हो रहा है और 25 दिन और 5, तो 5 दिन ये हो गया, तो आपका हो जाएगा 3 से 3 रहता है, 3 से 30 दिन हम लेते हैं, मतलब 3 मार्च, 3 में से 2 गया तो 1 और 3 4, 3 तारीख आएगी, ये भी 3 मार्च ही आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आपका है 2-2-17, 2-2-17 से काउंट करोगे तो 2-2-17 से काउंट कीजिए, तो यहाँ भी हमारा 2 महीना बोला है ना, तो 2 महीना हो जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल हो रहा है 2 अप्रैल, 5 अप्रैल होता है, तो 5 अप्रैल में से इधर के हमारे कितने दिन घट जाएंगे? 2 दिन 3 दिन, तो इस तरह से इसका भी हमारा क्या आ जाएगा? आपका आएगा 31 मार्च आएगा, 31 मार्च 2017। और फोर्थ का आएगा 14-7 से, तो 14-7 से आपका अगस्त आएगा, अगस्त 14 अगस्त 1 माह, तो वहाँ भी हमारा क्या पड़ जा रहा है? 15 अगस्त पड़ रहा है, इसलिए वो
14/8 होगा, 14 अगस्त आएगा। इसी प्रकार से 28/6 से 3 माह निकालोगे तो इसका आएगा 29 सितंबर। तो यहाँ निकालते समय दो तीन चीज़ ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पे 1 अप्रैल जहाँ जहाँ आ रहा होगा एक दिन बैंक की क्या पड़ गई है, छुट्टी पड़ गई है, इसलिए बैंक की छुट्टी सार्वजनिक छुट्टी रहती है तो एक दिन पूर्व माना जाएगा। 1 अप्रैल आ रहा था इसलिए यहाँ पे 31 मार्च होगा। उसी प्रकार 15 अगस्त आ रहा था तो यहाँ पे 14 अगस्त होगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसका पीरियड निकाला जाएगा। तो चलो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।